नमस्कार, क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट में आज हम जिस कहानी पे चर्चा करेंगे उसका संबंध उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्याकांड से जुड़ी हुई है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड एक बहुत ही झकझोर देने वाली कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या हुई वो अपने आप में, इस तरह की हत्या आप तालिबानियों, आतंकवादियों द्वारा देखने को मिलता है। आम आदमी इस तरह कभी किसी को नहीं मारता है और न ही आपने कभी सुना होगा कि ऐसी कोई घटना हुई। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी जिनकी हत्या हो गई है और दूसरा हत्यारा अजय नारायण सिंह, जिस पर 50,000 का इनाम है और वो अभी भी फरार है और पुलिस की पकड़ से दूर है। इस कहानी को जानने के लिए हम सबसे पहले डॉक्टर घनश्याम तिवारी के विषय में आपको कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर घनश्याम तिवारी पेशे से डॉक्टर थे। वह संविदा पे सिंहपुर पीएसी पे तैनात थे और अपनी पत्नी निशा के साथ शहर में शास्त्री नगर मोहल्ले में वह रहते थे। चूँकि परिवार शहर में रहता था तो उनको था कि एक ज़मीन हमारी शहर में हो जाए, यहीं रहना है, अपनी हो जाए, क्योंकि वो किराए पे रहते थे। इसके लिए उन्होंने शहर का एक बड़ा फेमस जगह है विद्या मंदिर। विद्या मंदिर के पीछे कुछ प्लॉटिंग का काम हो रहा था, वहाँ गए। वो 2 साल पहले भी ज़मीन देख के आए, एक बिस्सा ज़मीन ले लिए। मामला तब भी कुछ गड़बड़ चल रहा था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। फिर कुछ पैसे उनके पास आए और उनके मन में आया कि वहाँ ज़मीन खाली है तो एक बिस्सा और ले लिया जाए। चूँकि वो डॉक्टर थे तो वो चाहते थे कि एक ऐसी ज़मीन ले ली जाए जिसमें अपना घर भी हो, हॉस्पिटल क्लिनिक भी बनाया जा सके। अधिकतर डॉक्टर इसी सोच के साथ अपने प्लॉट वगैरह मैनेज करते हैं। इसी के साथ अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, तभी बीच में एक अपराधी जो पहले से ही रंगदारी और तमाम अपराध में शामिल रहा है, वो कूद पड़ा। अब अगर कहानी को हम आपको सिलसिलेवार सुनाएं तो कहानी कुछ इस तरह है कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी प्लॉट लेने के लिए एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं जो अजय नारायण सिंह के पिता थे। वो ज़मीन का काम करते थे, खरीद फरोख्त। मेन अभी जो घटना हुई है उसको देख के तो नहीं लगता कि वो ज़मीन का काम करते थे, अब तो लगता है कि ये पूरा परिवार ही भूमाफिया था और रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और अवैध ज़मीन कब्जा करना ही इनका मुख्य पेशा था। 2 साल पहले डॉक्टर घनश्याम तिवारी अजय सिंह के पिता के संपर्क में आए और शहर में ही विद्या मंदिर के पीछे एक बिस्से का प्लॉट, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बिस्से थी, उन्होंने लिया। प्लॉट लेने के बाद से ही अजय सिंह उनको लगातार प्रताड़ित करता था रंगदारी के लिए। मेन रंगदारी तो शब्द नहीं इस्तेमाल करता था, लेकिन वो कहता था कि ज़मीन आपने सस्ता ले लिया है, अब आपको पैसा कुछ बढ़ा के देना पड़ेगा। तो फिलहाल ये सब मामला चल ही रहा था। डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने भी थोड़ा सा अजय नारायण सिंह को हल्के में लिया। अजय नारायण सिंह का बैकग्राउंड अगर आपको बताया जाए तो अजय नारायण सिंह के गाँव में अजय नारायण सिंह के विरोध में कोई सामने या ऑन कैमरा खड़ा होने वाला नहीं है। अजय नारायण सिंह को गांव के लोग जल्लाद कहते हैं। जल्लाद कहने का कारण ये है कि एक बार अजय नारायण सिंह के खेत में कुछ गधे, लगभग 32-33 की संख्या में गधे घुस आए और अजय नारायण सिंह इस घटना से आग बबूला हो गया। अजय नारायण सिंह को लगा कि उसके अहम पे चोट लग गया कि इतना बड़ा अपराधी, क्रिमिनल, और उसके खेत में गधे घुस आए तो उसको बेइज्जती तो महसूस होगी ही। तो अजय नारायण सिंह ने सोचा कि क्यों ना सबक सिखाया जाए और अपना भौकाल बनाया जाए। इस भौकाल के चक्कर में अजय नारायण सिंह उन 32 गधों को अपने आदमियों से रेलवे की पटरी पे बंधवाया और सबके सामने कुल्हाड़ी से बारी बारी से 32 गधों को जल्लाद की तरह काट दिया। किसी गधे का गर्दन काट दिया, पैर काट दिया, पेट काट दिया। ये सब इस तरह के बहुत सारे किस्से अजय नारायण सिंह के मशहूर थे। अगर परिवार की बात करें तो परिवार ठीक ठाक राजनीतिक रसूख रखने वाला था। घर में चाचा भी नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पे रहे हैं। उसका चचेरा भाई चंदन सिंह, वो भी वर्तमान में युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। तो इन लोगों का जो
राजनीति और प्रशासन पुलिस का सिंडिकेट था वो ठीक ठाक था। यहाँ भी यही हो रहा था। यहाँ भी जब डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने ज़मीन खरीद लिया, उस समय तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 6 महीने बाद अजय नारायण सिंह लगे बताने कि आपने पिताजी को बहका के ज़मीन बहुत सस्ते में खरीद लिया, तो फिलहाल 10 लाख रुपए पहुँचाइए, 5 लाख पहुँचाइए, सब चल रहा था। लेकिन डॉक्टर घनश्याम तिवारी को लगा कि अरे बाप बेटे की बात है, बाप से ही हमने ज़मीन खरीदी हुई है तो ठीक है, वो बेटे से समझ लेंगे। इसी बीच वो 1 बिस्वा ज़मीन और लेने का मन बना लिए। 1 बिस्वा ज़मीन वो गए, रजिस्ट्री हो गई, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन जब वो बाउंड्री करने जाते थे तो अजय नारायण सिंह अपने गुर्गों के साथ कभी उनके मिस्त्री लेबर को मार के भगा देता था, कभी उनको अपशब्द कहता था, लड़ाई झगड़े होते थे। चूँकि पत्नी निशा थी वो भी थोड़ा सा डरी हुई थी, वो बार बार डॉक्टर घनश्याम तिवारी को कहती थी कि आप पुलिस में कंप्लेन करिए, प्रशासन में। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, अजय के पिता से बात हुई है, उन्होंने ज़मीन दिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। यहाँ देखिए, आपको एक बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो परिवार के कई सदस्य एक साथ ज़मीन का काम करते हैं, बेसिकली भूमाफिया जो होते हैं, ये खेल ही ऐसा करते हैं। बाप ज़मीन बेचता है, बेटा चला जाता है ज़मीन को सस्ता बता के पैसे लेने, भतीजा चला जाता है थाने पर आपत्ति डालने। अब इन तीनों के खेल में ज़मीन खरीदने वाला परेशान और ज़मीन बेचने वाला अपने आप को बेचारा दिखा के कहेगा कि हम क्या करें, हमारा तो बस ही नहीं है हमारे बेटे पे, वो नालायक है, आवारा, इस तरह कह के। ये सिंडिकेट का खेल है। ये ऐसे आपको बहुत सारे मामले मिलेंगे कि बाप ज़मीन बेच दिया, बेटा आपत्ति, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। क्योंकि इनकी कमाई का, धंधा का ये जरिया ही होता है फ्रॉड, 420, ठगी, रंगदारी। तो ये सिंडिकेट बना के इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं और इसमें आम आदमी पिसा जाता है। यहाँ भी यही हुआ। अजय नारायण सिंह की मंशा को डॉक्टर घनश्याम तिवारी भाप नहीं पाए और लगातार धमकियां देता रहा। एक दिन अजय नारायण सिंह ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी को अपने ऑफिस बुलाया, कार्यालय बुला के कहा हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। उस बातचीत में उसने कहा कि आपने जो ज़मीन 25 लाख की खरीदी है वो उस समय 30 लाख रुपए की थी, आपको पिताजी ने सस्ता दे दिया और अब हमें उसका भी पैसा चाहिए और इसका भी, हमें 10 लाख देंगे तब आप बाउंड्री करेंगे। घनश्याम तिवारी का कहना था, वो अपनी जगह सही भी थे, कि अगर ये ज़मीन 30 लाख की थी तो आप मुझे पहले ही बता देते, मुझे पड़ता तो मैं खरीदता, नहीं तो नहीं खरीदता। लेकिन अब चूंकि ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी, फिर अजय नारायण सिंह ने उनको एक ऑफ़र दिया कि ठीक है आप 25 लाख में हमें ये ज़मीन वापस कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये भी सही नहीं था। कोई ज़मीन 2 साल पहले लिया है तो वो 25 लाख में आपको कैसे वापस कर दे। इन सब बीच अजय नारायण सिंह ने एक दिन डॉक्टर घनश्याम तिवारी को सबक सिखाने की ठानी। चूँकि डॉक्टर घनश्याम तिवारी बहुत ही सीधे साधे आदमी थे और पेशे से डॉक्टर थे, संविदा पे तैनात थे, तो ये जब भी बुलाता तो वो भाग के जाते। घटना के समय में भी सूत्र बताते हैं कि इनको बुलाया गया कि ठीक है आइए हिसाब कर लीजिए, और ये गए और इनको सबक सिखाने के लिए अजय नारायण सिंह ने इनको मारा पीटा। और जो डेड बॉडी मिली उससे पता चला कि उनके शरीर में कई जगह ड्रिल मशीन से छेद किया गया था, जो क्रूरता की अति है। इस तरह की हरकत तालिबानी आतंकवादी ही कर सकते हैं, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है। तो ये सारी घटना होने के बाद उनके, हालांकि उस समय वो जिंदा थे, उनको ऑटो में लाद के और घर पे भेज दिया। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए ये करने के लिए, और ये हिम्मत तभी आएगा जब राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण मिला हो। हुआ भी वही, घटना हुई, डॉक्टर घनश्याम तिवारी, इसमें उनकी मृत्यु हो गई, अजय नारायण सिंह फरार हो गया। प्रशासन, पुलिस की ओर सारी जनता देख रही थी। कार्रवाई के नाम पे उन्होंने चंदन सिंह, जो अजय नारायण सिंह का चचेरा भाई है, उसने नलकूप की ज़मीन पे कब्जा करके अपना कार्यालय बनाया था। उस कार्यालय को पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया। उसके बाद एक अवैध ज़मीन, जीएस की ज़मीन पे कब्जा था, उसकी बाउंड्री तोड़ दी। और 1-2 मुकदमे परिवार के अन्य सदस्यों पे भी हुए हैं जो अजय नारायण सिंह के आका थे। हालांकि अजय नारायण सिंह तो फरार है, 50,000 का इनाम भी उस पर पुलिस ने रखा है, लेकिन इनके जो आका थे, जो चाचा, वो गिरफ्तार हुए हैं। परिवार के और 3 से 4 सदस्यों को जेल भेजा गया है।
और हाल ही में एक और महिला ने रंगदारी का मुकदमा इनके चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों पे लिखवाया है कि बेसिकली इनका काम ही यही था कि ये ज़मीन बेच के रंगदारी लेना, ज़बरदस्ती पैसे लेना। बहुत सारे लोगों को ये पहले भी टॉर्चर कर चुके हैं, पूर्व के भी तमाम मुकदमे हैं। हालांकि इन सारे बीच डॉक्टर घनश्याम तिवारी का परिवार, उनकी पत्नी आज भी न्याय की आस में दर-दर भटक रही हैं। प्रशासन ने उस ज़मीन पे कब्जा तो करवा दिया, उसकी बाउंड्री हो गई, लेकिन ये एक थोड़ी सी क्षतिपूर्ति है उनके लिए। असली हिसाब तो तब होगा जब अजय नारायण सिंह पकड़ा जाएगा, जो इस हत्या में शामिल है, और उसके पकड़े जाने के बाद भी ही पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ले आना, बांधना, मारना, फिर ड्रिल करना और ऑटो में लाद के घर भेज देना। तो इसमें देखना होगा कि पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, पुलिस क्या करती है, कुछ करती भी है या अजय नारायण सिंह फरार रहता है और फिर सारी चीज़ों पे लीपापोती हो जाती है। हालांकि सुल्तानपुर की आम जनमानस, उत्तर प्रदेश की आम जनमानस पुलिस प्रशासन की तरफ देख रही है कि क्या इस पर भी कोई कार्रवाई ऐसी होगी जो अपराधियों के लिए नज़ीर बनेगी, या फिर लीपापोती करके मामले को भुला दिया जाएगा। इस तरह की कहानियों को देखने के लिए क्राइम स्पॉट से जुड़े रहें। नमस्कार।